हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, जिसे हम काइंड्स ऑफ इक्वालिटी भी कह सकते हैं। और इसमें हम समझने वाले हैं लीगल इक्वालिटी को, पॉलिटिकल इक्वालिटी को, सोशल, इकोनॉमिक एंड सिविल इक्वालिटी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। शुरुआत करते हैं लीगल इक्वालिटी से, जो कि होती है कानूनी समानता। ये मानती है कि सभी लोग इक्वल हैं। वाई? बिकॉज दे आर ह्यूमंस, इसलिए उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। उन्हें इक्वल लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए सोसाइटी में, बेशक वो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी में एक दूसरे से अलग हो। कोई ज्यादा स्ट्रांग हो, कोई वीक हो, कोई टॉल हो, कोई शॉर्ट हो, डजंट मैटर। इन द आइज ऑफ लॉ हर इंडिविजुअल इक्वल है। तो लीगल इक्वालिटी का इमर्जेंस हुआ ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी, जब नेचुरल राइट्स थियोरीज इमर्ज हुई। लीगल इक्वालिटी इज रिलेटेड विद नेचुरल राइट्स थियोरी ओनली, क्योंकि वो भी तो यही मानती थी कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। और इस प्रकार की इक्वालिटी का एग्जाम्पल है द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ये मेंशन है क्या, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। सभी लोग इक्वल हैं। और इस प्रकार की इक्वालिटी का सपोर्ट रूसो ने भी किया है, अलॉन्ग विथ जॉन लॉक। सो लीगल इक्वालिटी का सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर इंडिविजुअल लॉ के द्वारा इक्वली ट्रीट किया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उनकी क्या कास्ट है, क्या रेस है, क्या कलर है, क्या जेंडर है या क्या रिलीजन है। इन बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड लीगल इक्वालिटी मीन्स टू थिंग्स। पहला होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आइए ये समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये इमेज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। तीन अलग हाइट के इंडिविजुअल्स खड़े हैं, तीनों की हाइट डिफरेंट है, लेकिन तीनों को स्टैंड जो है वो एक जैसा प्रोवाइड किया गया है पहली इमेज में। वहीं दूसरे इमेज में एक डिफरेंट सिनेरियो है। जो छोटी हाइट वाला इंडिविजुअल है उसको एक एक्स्ट्रा स्टैंड प्रोवाइड किया गया है ताकि वो प्रॉपर्ली मैच को विटनेस कर सके जो चल रहा है। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नाउ कमिंग टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहता है कि हर कोई लॉ के द्वारा इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे कोई रिच हो या पुअर, कोई कैपिटलिस्ट हो या कोई वर्कर। लॉ सबके लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल सभी इक्वल टैक्स पे करें, और अगर किसी राइट का उल्लंघन या वायलेशन हुआ है तो सभी पर एक जैसी पेनल्टी लगे, चाहे वो रिच हो या पुअर। यहां ये बताना चाह रहे हैं कि गरीब आदमी को किसी भी प्रकार की कोई लीनियंसी नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज वो पुअर है। लॉ सबके लिए सेम है। ये मानता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑल्सो ये इस बात का भी सपोर्ट करता है कि जो जजेस हैं वो भी अनबायस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है दैट दे आर बायस्ड टुवर्ड्स द रिच पीपल और द रिच क्लास। अगर किसी क्राइम के लिए 5 साल की पनिशमेंट है तो अमीर को भी उतनी ही पनिशमेंट दी जाए और गरीब को भी उतनी ही पनिशमेंट दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। किसी भी प्रकार से जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसे कोई स्पेशल राइट ना दिया जाए। वाई? क्योंकि हर कोई इक्वल है। ये होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। वहीं लीगल इक्वालिटी का दूसरा मीनिंग है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि ये सेकंड इमेज है। अब आप समझ लो कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करती है। ये मानती है दैट सिटीजन्स जो हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हालांकि कुछ सर्कमस्टेंसेस में, कुछ ऐसी सिचुएशंस में जो कि रीजनेबल हैं, जिनके पीछे एक रीजन है, ऐसी सिचुएशंस में आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तो ये बात कर रहा है पॉजिटिव और रैशनल डिस्क्रिमिनेशंस की, विच इंक्लूड द रिजर्वेशंस। वहीं जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट था, लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता है। ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी के अगेंस्ट है कि सब इक्वल हैं। एब्सोल्यूट इक्वालिटी होती है कि सब इक्वल्स हैं, बेशक वो अनइक्वल हो। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है
दैट इक्वल्स के लिए इक्वल लॉ हो और अनइक्वल्स के लिए अनइक्वल लॉ हो। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन या डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए रिजर्वेशन। किसी भी सरकारी स्कीम को अवेल करते समय, लाइक अगर वो बस से ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए 50% डिस्काउंट है। दिस इज व्हाट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज। तो ऐसे में जो लॉ है वो अनइक्वल लोगों को प्रोटेक्ट करता है थ्रू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। वो एक तरफ रिकॉग्नाइज करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर और जेंडर। वहीं दूसरी ओर वो ये भी मानता है कि जो अनइक्वल्स हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उसको कुछ प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। हेंस इसको हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये होते हैं लीगल इक्वालिटी के दो मीनिंग। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लीगल इक्वालिटी को एसोसिएट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ से, लेकिन नहीं, इसके दो मीनिंग्स हैं। ये दोनों आपको पता होने चाहिए और दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं। एंड दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस इमेज, ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर इसके बाद आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, विच इज राजनीतिक समानता। पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स कि एक सोसाइटी में सभी सिटीजन्स के पास ये इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो राजनीतिक प्रक्रियाओं को इफेक्ट या प्रभावित कर सकें। वो वोट कर सकते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऑल्सो वन मैन शुड हैव वन वोट। हर इंडिविजुअल की जो वोट की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहला तो आ जाता है वोटिंग राइट, कि बिना किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन के सभी के पास वोटिंग राइट होना चाहिए ताकि वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकें। इसके अलावा एक पर्सन के पास ये भी राइट होना चाहिए कि वो खुद इलेक्शंस में कैंडिडेट बन सके, अगर वो बेसिक एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता हो तो। उसके पास पार्टीज बनाने का भी राइट होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्रिटिसाइज कर सकता है और गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकता है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए, जिसमें राइट टू इलेक्ट भी आता है एंड राइट टू बी इलेक्टेड भी आता है। वो पॉलिटिकल ऑफिसेस भी होल्ड कर सकता है। एंड अ पर्सन शुड हैव द इक्वल एक्सेस टू द पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रीली एक्सेसिबल हो टू ऑल द सिटीजन्स। जैसे कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, क्या डिसीजंस लिए गए हैं, उनके बारे में भी सिटीजन्स के पास राइट है जानने का। तो ये होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, which implies that all citizens should be provided with equal political opportunities. Next is social equality या सामाजिक समानता, जहां पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी लिबरलिज्म से कंसर्न्ड है, वहीं सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी सोशलिज्म का गोल है। इनफैक्ट इनको कंबाइन करके सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी के रूप में भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। सोशल इक्वालिटी सपोर्ट करती है वीकर और अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का, कि ऐसे लोगों को सोशल बेनिफिट्स पहुंचाने चाहिए ताकि सोसाइटी से इन इक्वालिटी को कम किया जा सके और वीकर सेक्शंस का भला हो सके। इट सपोर्ट्स दैट सभी की बेसिक नीड्स को इक्वली सेटिस्फाई किया जाए। बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं? लाइक फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो बेसिक नीड्स का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। सोशल इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन के भी अगेंस्ट है। ये कहती है कि कास्ट के आधार पर, कलर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर या जेंडर के आधार पर, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इनफैक्ट ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाएं जिससे जो पिछड़ा वर्ग है उसका भला हो सके और सोसाइटी में जो जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है उसको भी कम किया जा सके। सभी के पास इक्वल एक्सेस होनी चाहिए पब्लिक स्पेसेस की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही एक पब्लिक स्पेस में जा सकते हैं। नो,
हर इंसान के पास अधिकार होना चाहिए पब्लिक स्पेस को यूज करने का, लाइक थिएटर, पार्क्स, म्यूजियम्स या होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो इसका फोकस रहता है कि सोसाइटी से इन इक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। एंड फॉर दिस स्टेट शुड मेक सम एफर्ट्स। स्टेट शुड प्रोवाइड एजुकेशन, चीप ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, सो दैट हर कोई इन सर्विसेज को अवेल कर सके। ये फैसिलिटी सिर्फ अमीर जनता के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सो देयर आर सर्टेन की एलिमेंट्स ऑफ सोशल इक्वालिटी, जिसमें सबसे पहले इक्वल एक्सेस। पब्लिक स्पेसेस के प्रति सभी की इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये भी सभी लोगों के लिए इक्वली एक्सेसिबल हो, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब। सोसाइटी की एक्टिविटीज में सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस का पार्ट बनाया जाए। लेट्स से कि विमेन से रिलेटेड अगर कोई डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो उनको उसका पार्ट बनाया जाए, या माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उन माइनॉरिटीज को उसमें इंक्लूड किया जाए, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाया जाए। इसके अलावा सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ। बेशक डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हों, कोई पावरफुल हो, कोई वीक हो, कोई रिच हो, कोई पुअर हो, लेकिन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इन्हीं वेज के थ्रू क्या होगा, इन इक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकेगा। ये होती है सोशल इक्वालिटी या सामाजिक समानता। इसके बाद आती है इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मीनिंग ये है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं। कार्य करने की अपॉर्चुनिटी और अर्न करने की अपॉर्चुनिटी। सभी के पास इक्वल राइट हो कि वो वर्क कर सकें और अर्न कर सकें। देयर शुड बी इक्विटेबल एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। जो हमारे संसाधन हैं या रिसोर्सेज हैं उन पर सिर्फ रिच क्लास का एक्सेस ना हो, बल्कि गरीब जनता का भी एक्सेस हो। उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज मिले जो रिच लोगों को मिलती हैं। तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी इक्वली एक्सेसिबल हों। ये ना हो कि अमीर लोग गरीब लोगों के लैंड को कब्जा लें। हर किसी की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए, रोटी, कपड़ा, मकान। क्योंकि जब तक लोगों की इकोनॉमिक जरूरतें नहीं पूरी होंगी तब तक पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी का कोई फायदा नहीं है। वेल्थ का भी प्रॉपर एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कि सिर्फ रिच क्लास ही वेल्थ को एक्यूमुलेट किए जा रही है, रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वेल्थ को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि रिच और पुअर का गैप कम हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा सकती है। जो जितना ज्यादा अमीर है उससे उतना ही ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। सरकार इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कर सकती है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका मोटिव फिर क्या बन जाता है, प्रॉफिट नहीं बनता है बल्कि वेलफेयर बन जाता है। वैसे तो रूसो लीगल इक्वालिटी के सपोर्टर थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जिससे इकोनॉमिक इक्वालिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे ना तो कोई इंसान बहुत ज्यादा गरीब बन जाए और ना ही कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर। तो प्रॉपर एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। ये होता है एम इकोनॉमिक इक्वालिटी का। आर्थिक समानता के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि वेल्थ एंड रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि मैं बता चुकी हूं। सभी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। बेसिक नीड्स ऑफ ऑल शुड बी मेट। हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की। सबको प्रॉपर वेजेस मिले और लीव का भी ऑप्शन हो। और इन केस कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको स्टेट से बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इसके अलावा ओल्ड एज में भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे कि पेंशन्स, या कोई सिक है या हैंडीकैप्ड है, ऐसे लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए स्टेट से। देयर शुड बी इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। मेन एंड वुमेन दोनों को बराबर वेजेस मिले एक जैसे काम के लिए।
हर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलें जिसके थ्रू वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। तो जैसी जिसकी कैपेबिलिटी है उस तरीके की उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो वेल्थ है एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है स्टेट के, वो कुछ लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज नहीं होने चाहिए, बल्कि स्टेट खुद ही इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करे। क्योंकि अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज हो गए, इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज काम करेंगी प्रॉफिट मोटिव पे। और इकोनॉमिक इक्वालिटी का तो एम ही ये है कि रिच एंड पुअर के गैप को कम किया जाए। रिसोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर क्लास के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज। ये भी वेलफेयरिज्म से रिलेटेड है, जस्ट लाइक सोशल इक्वालिटी। द फाइनल टाइप इज द सिविल इक्वालिटी, जो कि है नागरिक समानता। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का। और इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक स्टेट में जो सिटीजन्स होते हैं उन सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। ऐसा ना हो कि सिटीजन्स के बीच में कोई भेदभाव किया जा रहा है। सभी सिटीजन्स को इक्वल सिविल लिबर्टीज और सिविल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। यहां पर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता सकते हैं कि सिटीजन्स के पास वेरियस टाइप ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। तो ये सब आप यहां पर बता सकते हैं। सिविल इक्वालिटी का फोकस होता है कि सभी इंडिविजुअल्स इक्वल हैं इन द आईज ऑफ द लॉ, इसलिए सभी को सेम राइट्स और सेम टाइप ऑफ लिबर्टीज प्रोवाइड की जाएं। राइट्स शुड नॉट बी द प्रेरोगेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, जैसा कि पहले के जमाने में होता था कि स्लेव्स को और विमेन को तो सिटीजन्स ही नहीं मानते थे। दैट शुडंट बी द केस। सभी सिटीजन्स पर सेम लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई होनी चाहिए। तो सिविल इक्वालिटी का मतलब यह है कि एक स्टेट में जो सिटीजन्स रहते हैं वो सभी इक्वल हैं, उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, सेम लॉ उन पर अप्लाई हो। तो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या बने कि इक्वल लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, हर सिटीजन इक्वली प्रोटेक्टेड हो अंडर द लॉ। राइट टू लिबर्टी का आप यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबके पास इक्वल सिविल राइट्स हों, जो मैंने आपको अभी बताए थे। एंड एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग एनीवन एंड एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे रिच हो चाहे पुअर। तो आप देख सकते हैं कि सिविल इक्वालिटी जो है इट इज लिंक्ड विद लीगल इक्वालिटी। वैसे तो ऑल दीज इक्वालिटीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। सोशल इक्वालिटी इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक इक्वालिटी, वहीं सिविल इक्वालिटी इज लिंक्ड विद लीगल इक्वालिटी एंड इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। अगर सोसाइटी में प्रॉपर इक्वालिटी लानी है तो इन सभी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी का होना जरूरी है। तो ये होती हैं टाइप्स या काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।